माने उनको कहीं भी किसी स्थान के प्रति अप्रीति नहीं होती। अरति का अर्थ क्या है? रति यानी प्रीति और अरति यानी अप्रीति। कहीं कोई जो भी स्थान है सब उनके लिए ठीक है, उनको कोई ऐसे इंद्रियों के विषयों की आकांक्षा नहीं है, इसलिए किससे प्रीति करे किससे अप्रीति करे सब बराबर। एकांतेषु आराम भवनादि प्रदेशेषु। अब देखिए, स्त्री बाधा जो होती है साधुओं के जीवन में, उसके बारे में कथन है कि एकांतेषु, एकांत स्थानों पर। कैसा है एकांत स्थान? आराम भवनादि प्रदेशेषु। आराम का अर्थ होता है बगीचा, और भवन का अर्थ कोई भी भवन है जहां पर श्रावक ने साधु को ठहरा दिया। आदि प्रदेशेषु, और आदि प्रदेश माने और भी कोई स्थान है जहां पर साधु ठहरे हों, उन स्थानों पर नव यौवन मद विभ्रम मदिरापान प्रमत्तासु। नव यौवन के कारण प्रमत्त अथवा मद, अथवा नव यौवन के मद से प्रमत्त, जवानी का जो नशा होता है उससे जो प्रमत्त है अर्थात स्नेह आदि से युक्त है, ऐसी प्रमदासु स्त्रियों के आने पर, बाधमानासु और उनके आकर के बाधा पहुंचाने पर भी, और विभ्रम उन नवयौवन के कारण जिन स्त्रियों के अंदर विभ्रम पैदा हो गया है, यानी साधु के शरीर को देख करके भी जिनके मन में ये विचार नहीं आता कि ये तो संयम के मार्ग पर चल रहे हैं, तपस्वी हैं, मोक्ष मार्गी हैं, बल्कि उनको तो वो शरीर दिखता है और उनको लगता है कि बस इनसे भी अपने स्वार्थ की पूर्ति हो। ऐसी स्त्रियों के आने पर, बाधा पहुंचाने पर, और मदिरापान, शराब पीकर अगर कोई स्त्री आकर के उपद्रव मचाने लग जाए तब भी कूर्मवत समृतेन्द्रिय हृदय विकारस्य। कछुआ जिस प्रकार अपने हाथों को और सिर को ऐसे अंदर सिकोड़ लेता उस कवच के भीतर, उसी प्रकार जिन साधु ने अपनी इंद्रियों को और अपने हृदय के विकारों को वश में कर लिया है, समृद्ध कर लिया है, उन मुनि के ललित स्मित, नई नई प्रकार के मुस्कान और मृदु कथित, बहुत धीमी धीमी आवाज में जो उपद्रव करने वाली स्त्रियां उनको विचलित करने के लिए कुछ बातचीत करती है, कुछ शब्द बोलती है, उनका, और सविलास वीक्षण और बड़े श्रृंगार रस के साथ विलास पूर्वक वीक्षण यानी उन साधु की तरफ दृष्टि डालती है। प्रहसन, खूब जोर जोर से हंसती है, मजाक करती है। मद मंथर गमन, और नशे से भरा हुआ धीमा धीमा गमन करती है, अर्थात पैर धीरे धीरे रखते हुए साधु की तरफ आ रही हूं। और मनमत शरब व्यापार विफलीकरण से, इस प्रकार के जो कामदेव के बाण हैं उनकी प्रवृत्तियों को निष्फल करने वाले जो साधु होते हैं, यानी उनको कोई असर नहीं पड़ता, इतनी सब विकृतियां सामने आ जाए तो भी उन साधु का मन किंचित मात्र भी विचलित नहीं होता, ऐसे साधु के स्त्री बाधा परिशय सहनम अवगंतव्यम। स्त्री संबंधी बाधा से होने वाला जो परिशय है उसको वो सहन कर लेते हैं, ऐसा जानना चाहिए। माने स्त्री परिशय पर विजय हो जाती, सुदर्शन सेठ ने किया था, और भी बहुत लोग करते रहते हैं। वो तो बस दृष्टि बदल जाती है तो फिर जीवन बदल जाता है, इतना उसमें शक्ति होती है। और एक बार हमने कहा भी था शायद कभी कि ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने का अर्थ ये होता है कि एक ऐसा बगीचा है संसार का जहां पर बहुत से लोग जाकर के वहां की खुशबू लेते हैं, वहां के फूलों को ग्रहण करते हैं। उस बगीचे पर जीवन भर के लिए ताला लगा देना, ब्रह्मचर्य व्रत। वो द्वार मेरे लिए तो बंद है, बाकी लोग जाते होंगे, उनके पास चाबियां हैं अंदर जाने की, लेकिन मुझे वहां पर जाना ही नहीं है, वो मेरा विषय ही नहीं है।
अब फिर वो फूल मेरे सामने आ जाए या ना आए, या जो भी मेरे सामने जो कुछ भी उपद्रव मचाए, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। इसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ कंट्रोल करना नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ उस विषय का त्याग कर देना है। कंट्रोल तो ब्रह्मचर्य के पहले किया, ताकि देख सके कि मैं कर सकूंगा कि नहीं, आगे ताला लगा सकूंगा कि नहीं। बंद रखा दरवाजे को कुछ दिनों के लिए और फिर वहां से सामने से निकल गया। कई दिनों तक अभ्यास किया, कम से कम 6 महीने अभ्यास करना चाहिए ब्रह्मचर्य का, और फिर व्रत धारण करना चाहिए। साइकोलॉजी के अनुसार, इमोशनल इंटेलिजेंस में ये बात आती है कि आप जिस चीज का त्याग करना चाहते हैं 6 महीने तक आप पहले अभ्यास कर लो और फिर बाद में त्याग कर दो, ताला लगा दो हमेशा के लिए, खत्म काम। और फिर जो विशुद्धि आती है वो देवताओं को चरणों में नतमस्तक करा देती है। इतनी पवित्रता होती है ब्रह्मचारी में, उसकी वाणी में ओज और फिर उसकी सब चीजों में एक अनोखापन होता है, निराला होता है ब्रह्मचारी। तो वो विशुद्धि अंदर से, वो फिर आनंद होना चाहिए जीवन में। ब्रह्मचर्य का अर्थ विषय का अभाव नहीं है। उस विषय के कारण जो आनंद का अभाव था, उस विषय को छोड़ने पर वो आनंद प्रकट हो जाने का नाम ब्रह्मचर्य है। अब ये चीज सबके जीवन में अनुभव में आना कठिन है, इसलिए कई बार ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद भी जीवन में वो आनंद रस दृष्टिगोचर नहीं होता। तब फिर जिनके जीवन में वो आनंद नहीं है उनको शंका होने लग जाती है। वो अदर्शन परीक्षा जिसको बोलते हैं कि मैंने इतने साल तपस्या की, इतना सब किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, पता नहीं शास्त्रों में ये सब बातें आई, ये सच है कि गलत है। कहते हैं कि ब्रह्मचारी के चरणों में देवता लोग भी सेवक बन जाते हैं। मेरे पास तो आज तक कोई देव नहीं है। नहीं, अभी आपके जीवन में अगर वो आनंद नहीं आया है तो आप परीक्षा की घड़ी में नापास हो सकते हैं। और जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य का आनंद आ जाए, उसकी दुनिया की कोई भी परीक्षा सामने आ जाए तो वो विचलित नहीं हो सकता। कोई प्रलोभन उसको लुभा नहीं सकता, क्योंकि वो उससे बड़ी वस्तु प्राप्त कर चुका है। बहुत अद्भुत वस्तु है ब्रह्मचर्य। उसका आनंद तो फिर शब्दों में वर्णन करने से परे है। वो जिसको प्राप्त हो जाता है तो फिर उसको वो आकांक्षा ही नहीं होती। वो लगता है कि अरे इसको क्या, जिसने पेड़ा खाया उसको दूध तो फीका ही लगेगा, भले उसमें शक्कर डाल दो। ये स्थिति होती है। दीर्घ काल मुषित गुरुकुल ब्रह्मचर्यस्य, दीर्घ काल तक जिन्होंने गुरु के सानिध्य में रहकर ब्रह्मचर्य को सिद्ध किया है और अधिगत बंध मोक्ष पदार्थ तत्वस्य, जिन्होंने अच्छी तरह जान लिया है बंध और मोक्ष पदार्थ के स्वरूप को, ऐसे मुनि जब संयमायतन भक्ति हेतुर, संयम के जो आयतन हैं, जो तीर्थ क्षेत्र आदि हैं अथवा बड़े बड़े आचार्य आदि परमेष्ठी हैं, बड़े संघ है दूसरे, उनकी भक्ति के लिए देशांतरातिथेर, जो अन्य क्षेत्र के अतिथि बन करके गए हुए हैं, गुरुणा अभ्यनुज्ञातस्य, गुरु की अनुमति लेकर के चले हैं, पवनवन निस्संगताम अंगीकुर्वतः, वायु के समान निष्परिग्रहता को अंगीकार किए हुए हैं, और बहुशः अनशनावमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग आदि बाधा परिक्लांत कायस्य, जिनकी काया अनेक बार उपवास, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग आदि तपश्चरणों की बाधा से परिक्लांत है, यानी क्षीण है। और देश काल प्रमाणोपेत मध्वगमनम, देश और काल का प्रमाण करके जो मार्ग पर गमन करने वाले हैं कि शीतकाल में इतना गमन करेंगे, ग्रीष्म काल में इतना गमन करेंगे, ऐसा जिनके नियम है और क्षेत्र और काल का नियम करके जो गमन करते हैं, और संयम विरोधी परिहरत, संयम से विरुद्ध जितने भी वस्तु पदार्थ हैं या कोई भी निमित्त है उनको त्यागने वाले हैं, और निराकृत पादावरण से, जिन्होंने पैर में किसी प्रकार के आवरण को स्वीकार नहीं किया है,
यानी पैर में कुछ नहीं पहनते, और परुष शर्करा कंटकादि व्यधन जात चरण खेदस्यापि। और परुष यानी कठोर, शर्करा का अर्थ होता है जो रेत से बड़ी वाली जो कंकरी रहती है ना वो, और कंटक का अर्थ होता है कांटा, और आदि शब्द से और भी इस प्रकार की कोई ठूंठ वगैरह भी हो, और व्यधन का अर्थ होता है जो पैर में पीड़ा पहुंचाने वाली कोई चीज चुभ जाए, चुभने वाली वस्तु, उसके कारण जात चरण खेदस्य, जिनके चरणों में पीड़ा उत्पन्न हो चुकी है, यानी पैर में कुछ चुभ गया है, फिर भी सतह ऐसा होते हुए भी पूर्वोचित यान वाहन आदि गमन मस्मरत, पिछली अवस्था के लिए जो उचित था ऐसे यान, यानी कोई भी सवारी, और वाहन का अर्थ होता है कि जिसमें वजन ले जा सकते थे, ऐसी कोई सवारी, ऐसी कोई गाड़ी आदि जो गमन किया है मैंने। देखो आज मुझे पैदल चलना पड़ रहा है और पैर में इतनी सब तकलीफें हो रही है, पहले तो क्या ठाठ थे। इस प्रकार का स्मरण नहीं करने वाले वो, और यथा कालम आवश्यका परिहाणिम आस्कंद तश, यथा समय आवश्यकों में हानि न करते हुए या हानि को न प्राप्त होने वाले जो साधु होते हैं उनका चर्या परिचय सहनम अवसेयम, चर्या परिचय पर विजय जानना चाहिए। यान का अर्थ होता है यात्रा करने का साधन, नहीं, यान का अर्थ यहां पर विमान नहीं, यान का अर्थ कोई भी गाड़ी, साइकिल है, स्कूटर, जिसमें अपन जा सकते हैं। वाहन का अर्थ होता है जिसमें वहन किया जाए, वजन। इन दोनों शब्द में, संस्कृत भाषा के शब्द दो, इनमें अंतर क्या है? यान का अर्थ जिसमें अपन यात्रा कर सकते, बस यान है और ट्रक वाहन है। आ गया समझ? एकदम सीधा सरल उदाहरण। आज सुबह गई है एक बस ना, संयम के जो आयतन है, आचार्य परमिष्टि हो सकते हैं, सिद्ध क्षेत्र हो सकते हैं। नहीं, सिद्ध क्षेत्र के बारे में इसमें अष्टपाउड़ में आया है कि आचार्य परमिष्टि के मूल गुणों में वर्ष में 2 सिद्ध क्षेत्रों की वंदना है, एक मूल गुण है उनका। क्या लिखा है? ऐसा, लेकिन सही हो, भक्ति कहां से बनेगी? भक्ति कहां लिखा है? भक्ति लिखा, उसमें देख लो, सभी प्रतियों में चेक कर लो। और नीचे क्या लिखा है? भक्ति लिखा है। भोजन लिखा है, संस्कृत में भक्ति लिखा है। क्यों? नहीं, अगर भुक्ति लेते हैं तो फिर क्या है कि भोजन के लिए जाने में पैरों को जो बाधा हो रही है वो तो नगण्य है। ये तो लंबा विहार जब करेंगे तब पैरों में ज्यादा बाधा होगी ना, और चर्या परिचय की बात चल रही है। और नीचे क्या लिखा है? निराकृत पादावरणस्य, पैर पर किसी प्रकार के आवरण को जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, सब आवरणों का निराकरण करके रखा। चर्या यहां पर भिक्षाचर्या नहीं कह रहे, केवल चर्या, चरणम चर्या, विचरणम इत्यर्थ है। विचरण कर रहे हैं वही उनकी चर्या है। तो अब देखिए, अब फिर इससे तो और भी स्पष्ट हो जाता है, यान वाहन से तो भोजन के लिए जाते नहीं कभी। हाँ,
इसकी दूसरी प्रति में अपन चेक करा लेते हैं। सर्वार्थ सिद्धि की जो संस्कृत छपी हुई है सोनागिर से, उसमें चेक करा सकते हैं। यहां होगी तो यहां देख लेंगे, नहीं तो फिर कहीं टेलीफोन से भी हो सकता है। रहित है, सही बात है। अपेत शब्द लिखा है। अभी हमने उपेत पढ़ लिया था ना, अपेत। और काल के प्रमाण से रहित जो मार्ग पर गमन करते हैं, लेकिन संयम विरोधी परिहर्त, संयम का विरोध न हो इसका ध्यान रखते हैं। लेकिन इसमें यह बात लिखी है कि गुरु से अनुमति लेकर के अलग निकले हुए हैं ये। दीर्घ काल मुषित ब्रह्मचर्य, गुरुकुल ब्रह्मचर्य से दीर्घ काल तक उषित यानी साधा है। गुरु के कुल यानी सानिध्य में ब्रह्मचर्य को, संग में ब्रह्मचर्य को जिन्होंने दीर्घ काल तक साधा है। और अधिगत बंध मोक्ष पदार्थ तत्व से जान लिया है बंध और मोक्ष पदार्थ के तत्व अर्थात स्वरूप को, जिन्होंने बंध का स्वरूप और मोक्ष का स्वरूप जिन्होंने अधिगत अच्छी तरह जान लिया है। और संयमायतन, संयम का आयतन, संयम का आयतन अगर ऐसे लें तो फिर अपना शरीर एक आधार हो गया संयम का। लेकिन उसकी भक्ति के हेतु देशांतर के अतिथि हूं, भक्ति शब्द थोड़ा शंका पैदा कर रहा है। संयम का आयतन हुआ शरीर, और शरीर के लिए जो भुक्ति है उसके हेतु से देशांतर के अतिथि बन गए, यानी किसी अन्य स्थान पर गमन कर गए, यानी संघ से कहीं दूसरी जगह निकले। गुरुणानुज्ञातस्य, गुरु से पूछ करके निकले आहार के लिए, ऐसा निकालना। तो पवनवत निस्संगताम अंगीकुर्वत, वायु के समान निष्परिग्रहता को स्वीकार करते हुए, बहुश बहुत बार अनशन आव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग आदि बाधा परिक्लांत कायस्य, बहुत बार जिन्होंने अनशन तप किया है, उनोदर किया है, वृत्ति परिसंख्यान किया है, रस परित्याग किया है, तो इन तपश्चरण आदि से जो बाधा हुई है उस बाधा से परिक्लांत कायस्य, जिनका शरीर क्षीण है। परिक्रांत लिखा है नीचे टिप्पण में, परिक्रांत का अर्थ होता है व्याप्त है, यानी इतनी तपस्या जिन्होंने की है वो शरीर पर झलक रही है। ऐसे साधु का देश काल प्रमाणापेत मध्वगमन, देश काल के प्रमाण से रहित जो मार्ग गमन है कि इतने स्थान तक गमन करूंगा या इतने समय तक गमन करूंगा, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। लेकिन संयम विरोधी परिहर्त, संयम का विरोध हो जाए तो उसको छोड़ देंगे। निराकृत पादावरण से, पैर में किसी प्रकार के आवरण को जिन्होंने स्वीकार नहीं किया सबका निराकरण किया है। और परुष शर्करा कंटकादि व्यधन जात चरण खेदस्यापि, और कठोर जो शर्करा है यानी कंकरी है, कंटक है, कांटे हैं आदि, व्यधन यानी चुभने वाली वस्तुएं, उनसे जात चरण खेदस्यापि सतः, उत्पन्न हुआ है पैरों में खेद जिनको, फिर भी पूर्वोचित, पूर्व अवस्था के लिए जो उचित थे, ऐसे यान और वाहन, यान यानी यात्रा के साधन, वाहन यानी वजन ले जाने वाले साधन आदि का, और उसमें गमनम यानी कभी बस में निकले हों, कभी ट्रक में निकले हों, उसका अस्मरत, स्मरण नहीं करते। कोई भी ले सकते हो। तो यान का मतलब है कि यात्रा का साधन जिसमें वजन न ले जाए उसको यान बोलते हैं, जिसमें वजन वहन करें वो वाहन है।
वाह्यते अनेन इति वाहनम, यथा कालम, समय पर, आवश्यका परिहाणिम आस्कंदतः, आवश्यकों की पूर्णता को, अपरिहाणी का अर्थ होता है पूर्णता, उसको आस्कंदतः प्राप्त होने वाले जो साधु होते हैं उनके चर्या परिशह सहनम अवसेयम। इसको अन्य ग्रंथों में और देख सकते हैं अपन। अभी तो सर्वार्थ सिद्धि में तो ठीक है, भक्ति और भुक्ति का अपने को एक निर्णय नहीं हो पा रहा है। अब चर्या में विहार चर्या, आहार चर्या, ये सब चर्या आती है। पूरी दिनचर्या भी कह सकते हैं उसको। तो दिनचर्या तो खैर दे ही रहे हैं, तो पूरी सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं वो सब दे रहे हैं। फिर श्मशान उद्यान शून्यायतन गिरि गुहा गह्वरादिषु अनभ्यस्त पूर्वेषु निवसतः आदित्य प्रकाश स्वेन्द्रिय ज्ञान परीक्षित प्रदेशे कृत नियम क्रियस्य निषद्याम नियमित कालम आस्थितवतः। अब देखिए, श्मशान में, उद्यान अर्थात किसी बगीचे में, बाग में, शून्य आयतन यानी किसी शून्य स्थान पर, आयतन में मंदिर आदि हो सकते हैं, और गिरि गुहा, पहाड़ की गुफा हो सकती है, गह्वर यानी कोई ऐसा खोल जैसा स्थान हो, पेड़ में भी हो सकता है और कभी किसी नदी के पास भी हो सकता है, पहाड़ में भी हो सकता है। आदिशु, आदि स्थानों पर जहां अनभ्यस्त पूर्व, कभी पहले रहने का अभ्यास भी नहीं किया है, अब मुनि होने के बाद अचानक ऐसे स्थान पर रहना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में निवसत, निवास कर रहे हैं वहां पर। और आदित्य प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में, और स्वेन्द्रिय ज्ञान, अपने इंद्रियों के ज्ञान से परीक्षित प्रदेश है, देख चुके हैं कि वहां प्रासुक स्थान है, निर्दोष है, निर्जंतुक है, वहां जाकर कृत नियम क्रिया से, जिन्होंने क्रिया करने का नियम कर लिया है, ऐसे साधु निषद्याम नियमित कालम आस्थितवतः, उस नियमित काल पर्यंत, निषद्या माने किसी एक आसन पर, आस्थितवतः स्थित हो जाते हैं, आसन लगा करके वहां पर स्थित हो गए। अब सिंह व्याघ्रादि विविध भीषण ध्वनि श्रवणात् निवृत्त भय से, सिंह व्याघ्रादिक जो विविध प्रकार के भीषण ध्वनि निकालने वाले प्राणी हैं, उनकी ध्वनियों को सुनने से भी निवृत्त भय से, जिनको डर नहीं लगता, ऐसे मुनि के, और चतुर्विध उपसर्ग सहनात् अप्रच्युत मोक्ष मार्ग से, चारों प्रकार के उपसर्गों को सह करके भी जो मोक्ष मार्ग से विचलित नहीं होते, उनके वीरासनोत्कुटिकाद्यासन, वीरासनोत्कुटिकाद्यासनात् अविचलित विग्रह से, वीरासन लगी है तो लगी हुई है, उत्कुटिकासन लगी है तो भी लगी हुई है, लेकिन उनका विग्रह अर्थात शरीर उन आसनों से भी विचलित नहीं होता। उपसर्ग आने पर इतने मजबूत आसन लगा करके जो विराजमान रहते हैं, तो तत्कृत बाधा सहनम, उस आसन से होने वाली जो बाधा है, पीड़ा है, उसको सहन करना, निषद्या परिशय विजय इति निश्चीयते, उस आसन संबंधी परिशय को जीतना निश्चित होता है। यानी आसन की बाधा को सहना भी एक प्रकार का कष्ट है, तो उसको साधु इस प्रकार सहन कर लेते हैं। उपसर्ग आ जाए तो भी वो आसन से विचलित नहीं होते। धर्मशाला में ऐसे अपवाद रूप में कदाचित उपसर्ग भी हो सकते हैं, 4 प्रकार के उपसर्ग है ना, और शेर आदि की आवाज को सुनने से जिनको भय नहीं हुआ है, निवृत्त भय से, तो यथा योग्य लगा लेना। देखो ऊपर तो नाम दिए ही हुए हैं सब, श्मशान हो सकता है, उद्यान हो सकता है, शून्यायतन हो सकता है, गिरी की गुफा हो सकती है, गह्वर हो सकता है आदि, किसी भी ऐसे स्थान पर निवास कर रहे हैं जहां जैसा उपसर्ग संभावित हो। 4 प्रकार के उपसर्ग में
मनुष्यकृत उपसर्ग भी हो सकता है, देवकृत उपसर्ग भी हो सकता है, तिर्यंशकृत उपसर्ग भी हो सकता है और प्रकृतिकृत उपसर्ग भी हो सकता है। सिद्धप्पा महाराज की जो कथा है वो नई दुनिया प्रिंटरी से इंदौर से छपी थी, वहां मिलती होगी इंदौर में, पढ़ने लायक। परम पुरुष सिद्धप्पा कैसे उपसर्ग जीते उन्होंने। मुनिराज थे आचार्य शांति सागर जी ने जिनसे ब्रह्मचर्य व्रत लिया था 18 साल की उम्र में। बहुत सुंदर चरित्र है उनका। फिर स्वाध्याय ध्यानाध्वश्रम परिखेदितस्य, स्वाध्याय ध्यान और अध्वश्रम यानी विहार करते समय मार्ग में जो श्रम होता है, परिश्रम पैदा होता है, उससे परिखेदित तस्य, जो परिखेद को प्राप्त, थकान को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे साधु भी मौहूर्तिकीम खर विषम प्रचुर शर्करा कपाल संकटातिशीतोष्णेषु भूमि प्रदेशेषु निद्राम अनुभवतः। देखो, स्वाध्याय किया, ध्यान किया और विहार करते समय मार्ग श्रम भी जिन्होंने प्राप्त किया और थक गए हैं, अब वो थक गए हैं तो क्या कर रहे हैं? खर माने खुरदुरे, कठोर, विषम यानी उबड़ खाबड़, और प्रचुर शर्करा यानी बहुत ज्यादा जहां पर कंकरियां हैं, और कपाल यानी जहां पर वो घड़े वगैरह फूट जाते हैं तो फिर उसके वो टुकड़े रहते हैं ना पड़े, वो पड़े हुए हैं जहां पर। तो उनके संकट यानी उनके समूह से, और अतिशीत बहुत ज्यादा ठंडे स्थान है, अथवा उष्ण भूमि प्रदेशेषु, अथवा गर्म है स्थान, उन भूमि स्थानों पर मुहूर्तिकीम निद्राम अनुभवत, 48 मिनट की निद्रा का अनुभव करने वाले, यथाकृतैक पार्श्व दंडायित आदि शायिना, जैसा बने वैसा उन्होंने, मतलब उस जमीन पर जो सोने के लिए जो मुद्रा हो सकती है उस प्रकार, एक पार्श्व यानी एक करवट से, और दंडायित यानी धनुष के समान आकार बनाकर शरीर का, शायिना शयन करने वाले जो मुनि हैं उनके, प्राणी बाधा परिहाराय पतित दारुवत, किसी प्राणी को बाधा न हो इसलिए पड़ी हुई लकड़ी के समान, व्यपगत आसुवत, अथवा जिसके प्राण निकल चुके हैं उसके समान, अपवित्र मानस से, करवट न बदलने वाले, माने किसी प्रकार वो हिलेंगे नहीं, जैसे लकड़ी पड़ी हो उस प्रकार से वो मुनि पड़े रहेंगे। और ज्ञान भावनावहित चेतस, जिनका चित्त सिर्फ ज्ञान भावना में लगा हुआ है, और अनुष्ठित व्यंतर आदि विविध उपसर्ग आदि अपि अचलित विग्रह से, किए गए व्यंतर आदि के विविध उपसर्गों से भी जिनका शरीर विचलित नहीं हुआ है, और अनियमित कालाम तत्कृत बाधाम क्षम मानस्य, अनिश्चित काल तक उन देव आदि के द्वारा की गई बाधा को उसी एक मुद्रा में रहकर लेटे लेटे क्षम मानस से सहन करने वाले जो मुनि होते हैं, उनके शय्या परिषय क्षमा कथ्यते, शय्या परिषय पर विजय कही जाती है। मिथ्या दर्शन उद्रिक्त, मिथ्या दर्शन क्या छपा है? दृक्त, दृक्त छपा है कि द्रक्त छपा है? द में र है या री है? ता तो आगे हो गया, री के नीचे ऐसा है ना, दृष्टि जैसा है। मिथ्या दर्शन उद्रिक्त तामर्श, उद्रिक्त क्या, उद्रेक कैसे निकलेगा? उद्रेक तब निकलेगा जब द में र हो और छोटी ई की मात्रा हो। मिथ्या दर्शन उद्रिक्त, अमर्ष,
परुषावज्ञा निंदा सभ्य वचनानि क्रोधाग्नि शिखा प्रवर्धनानि निषण्वन्तोपि तदर्थेष्व समाहित चेतस सहसा तत्प्रतिकारं कर्तुमपि शक्नुवतः पापकर्म विपाकम अविचिन्तयतस् तान्याकर्ण्य तपश्चरण भावना परस्य कषाय विष लव मात्रस्याप्यनव काश्रम आत्महृदयं कुर्वतः आक्रोश परिषद सहनम अवधार्यते। अब देखो, आक्रोश परिषद पर विजय किनकी होती है? तो जो मुनि मिथ्या दर्शन के उद्रेक से अमर्ष यानी क्रोधपूर्ण, परुष यानी कठोर, और अवज्ञा यानी अनादरपूर्ण, और निंदा यानी निंदा ही है, और असभ्य यानी जो अच्छी भाषा नहीं होती, ऐसे वचन बोल जाते हैं। और वो वचन कैसे होते हैं? क्रोधाग्नि शिखा प्रवर्धनानि, क्रोध की अग्नि शिखा को बढ़ाने वाले होते हैं। जैसे क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो, उस अग्नि में अगर पेट्रोल डालो तो फिर उसकी शिखा कितनी ऊपर चली जाएगी, बहुत भक्क से एकदम ऊपर जाती है। तो वैसे ही ये वचन होते हैं। इन शब्दों को सुनकर सामान्य मनुष्य का गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, लेकिन ऐसे वचनों को निषण्वन्तों भी सुनते हुए भी तद अर्थेषु असमाहित चेतस, जिन साधु का मन उन शब्दों के अर्थ के प्रति तन्मय नहीं होता, वो कुछ का कुछ बोल रहा है कि तुम पाखंडी हो और ढोंगी हो और ऐसा फलाना और ठिकाना हो, तो साधु उसके अर्थ पर ध्यान नहीं देते। ये जो कुछ भी कह रहा है ठीक है, कह रहे हैं, पुद्गल की पर्याय है। सुहम असुहम च सद्दम, समय सार के अंत में आती है एक गाथा कि अच्छे और बुरे शब्द तुझे नहीं कहते कि तू हमें सुन और राग द्वेष कर, तू खुद उनके अर्थ पर विचार करके रागी द्वेषी हो जाता है। तो वो साधु उनके अर्थों के बारे में चिंतन ही नहीं करते। और दूसरी विशेषता क्या है उन साधु में कि सहसा तत्प्रतिकारम कर्तुम अपि शक्नुवतः, वो जो कुछ भी चिल्ला रहे हैं, सामने वाले अपशब्द बोल रहे हैं, उनका क्षण मात्र में निराकरण करने की शक्ति है उनके पास। इतने सामर्थ्यवान रिद्धिधारी साधु हैं, ऐसे देख लें उनकी तरफ तो फिर गूंगे हो जाएं वो, फिर कभी आवाज ही न निकले मुंह से, या आंखों की ज्योति नष्ट हो जाए। इतनी सब क्षमताएं उनके पास होते हुए भी पाप कर्म विपाकम अभिचिंतित, वो ये विचार करते हैं कि इसके मुंह से, मेरे पाप के उदय से ऐसे शब्द निकल रहे हैं, मेरे पाप कर्म का उदय चल रहा है, तो इस बेचारे के मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। क्या देखो कितनी विशाल दृष्टि है साधु की। मेरे पाप कर्म का उदय है इसलिए इसको ऐसा बोलना पड़ रहा है, ऐसा चिंतन करते हुए तानी आकर्ण्य उन शब्दों को सुन लेते हैं, और सुनकर तपश्चरण भावना परस्य, तपश्चरण की भावना में तत्पर रहते हैं। वो जानते हैं कि ये परिचय आया है, और परिचय से तपस्वी को अधिक निर्जरा होती है अगर विजय प्राप्त कर ले तो। इस प्रकार तपश्चरण की भावना में तत्पर रहते हुए कषाय विष लव मात्रस्यापि अनवकाशम आत्महृदयम करोगे, कषाय रूपी विष के लव मात्र को भी अपने हृदय में अवकाश न देते हुए आक्रोश परिषय सहनम अवधार्यते, आक्रोश परिषय को सह लेते हैं, तो ये आक्रोश परिषय पर विजय होती है। फिर निशित विशसन मुशल मुद्गरादि, अद्री छपा है, आदि होना चाहिए था, मुद्गरादि प्रहरण ताड़न पीड़न आदि भी फिर व्यापाद्यमान शरीरस्य व्यापादकेशु मनागपि मनो विकारम अकुर्वत। अब देखो, मारपीट भी करते हैं कई बार साधुओं के साथ लोग। ये वध परिचय एक प्रकार का उपसर्ग ही है, स्त्री परिचय भी एक प्रकार का उपसर्ग। तो कुछ परिचय तो उपसर्ग रूप ही होते हैं। तो जैसे निशित विशसन, निशित विशसन का अर्थ होता है पैनी तलवार आदि, और मुशल का अर्थ होता है मूसल, मुदगर का अर्थ होता है मुदगर। जो अखाड़े में ऐसे ऐसे पहलवान लोग घुमाते हैं ना, तो ऐसे कोई प्रहरण यानी हथियार को लेकर ताड़न पीटने लग जाए, पीड़न यानी उससे दबाने लग जाए, तो ऐसी कोई चेष्टा करे, और व्यापाद्यमान शरीर से माने प्राणांत करने की स्थिति भी आ जाए, तब भी
व्यापादकेषु मनागपि मनोविकारम अकुर्वत। जो मारने वाले हैं उनके प्रति मन में जरा भी विकार नहीं करने वाले जो साधु होते हैं, उनके मम पुराकृत दुष्कर्म फलमिदम इमे वराका किम कुर्वन्ति। ये विचार करते हैं साधु कि मेरे पूर्व कृत कर्म का ये उदय चल रहा है, उसका फल मुझे प्राप्त हो रहा है, ये बेचारे क्या कर रहे हैं। वो मार रहे हैं, उनके शरीर को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी साधु क्या कर सोच रहे हैं अपने मन में कि ये बेचारे क्या कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे ही कर्म का फल मुझे प्राप्त हो रहा है। शरीरमिदम जल बुद्बुद्वत विशरण स्वभाव है। यह शरीर जो है पानी के बुलबुलों के समान नश्वर स्वभाव वाला है। व्यसन कारणम, और ये संकट का कारण है शरीर। एतेर बाबाध्यते, और ये लोग इस शरीर को बाधा पहुंचा रहे हैं। संज्ञान दर्शन चारित्राणि मम न केनचित उपहन्यते हन्यन्ते इति चिंतित। मेरे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का तो ये लोग नाश नहीं कर रहे हैं, ये बेचारे तो शरीर को मार रहे हैं। ये बेचारे मेरे शरीर को मार रहे हैं, और शरीर जो है वो मेरे लिए संकट का कारण है। तो मेरे संकट के कारण को ये लोग बाधा पहुंचा रहे हैं और मेरे धर्म को बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। इति चिंते, ऐसा विचार करने वाले चिंतित वासी तक्षण चंदनानुलेपन समदर्शनम। जो वासी तक्षण का अर्थ होता है बसूले से छीलना, उसमें, और चंदनानुलेपन, अगर कोई भक्त आकर के उनको दूर हटा करके जो उनके घाव हो गए हैं उनके प्रहार से, उस पर चंदन का लेप लगा दे तो भी समदर्शना। भाई ये भी मेरे कर्म का फल है, वो भी मेरे कर्म का फल था, तो कर्म के फल में ये दोनों निमित्त थे, तो ये निमित्त और वो निमित्त दोनों समान है। इस प्रकार समदर्शी साधु के वध परिशय क्षमा मन्यते, वध परिशय विजय स्वीकार की जाती है, मानी जाती है। कठिन है, जब तक अपन कषायों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कठिन है। बाकी तो आज भी जैसे चिन्मय सागर जी जंगलों में रहे हुए हैं, और बहुत कुछ आज भी संभव है। अभी तो आप 1929 या 39 की जो घटना आरा अग्निकांड, उसको अगर पढ़ लो तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि आंखों में पानी ना आ जाए। उस साधु कैसे जल गए थे उस अग्नि में। रात में ठहरे थे किसी कक्ष में, और उस कक्ष में वो कई साधु संग में प्यार लेते हैं ना, पलाल, घास फूस वगैरह सूखी वाली, रात्रि में ठंड के समय में लेते हैं। तो वहां पर किसी ने लालटेन रख दी और फिर वो आग पकड़ ली, वो झुलस गए, बुरी तरह झुलस गए, और चौमासे में उनका प्राणांत भी हो गया था। लेकिन उनके गुरु ने इनको इतना कठोर बल दिया, इतना बल दिया उनको, बोले बिल्कुल झुकना नहीं, बोले असंयम में नहीं जाना, संयम के साथ उपसर्ग जीत करके मरण को प्राप्त होना है, प्राण निकल जाए समाधि मरण से मरना। ऐसे ऐसे जोशपूर्ण वचन बोल बोल करके गुरु ने उनको बल दिया है, और फिर चौमासे में उनका प्राणांत भी हो गया था, और फिर उन्होंने जीत लिया था उस उपसर्ग को। ऐसे ही वो अनंत कीर्ति मुनि सन 1918 में मुरैना में उनके पैर जल गए थे। क्या भयंकर उपसर्ग उन्होंने सहन किया था। तो उपसर्ग सहन करने वाले आज भी होते हैं। ठीक है, वो कुछ कमजोरियां साधु के जीवन में रह सकती, वो आज भी है, चतुर्थ काल में भी थी। ये कल्पना करना नितांत अनुचित है कि चतुर्थ काल में कोई दोष नहीं थे। जो दोष आज है वो दोष उस समय भी थे, बल्कि उस समय अगर कोई वज्रेशम नाराज संगठन वाले सप्तम पृथ्वी जाने योग्य नरक आयु का बंध बांधेंगे, और मान लो बाह्य मुद्रा उनकी मुनि की हो, तो फिर वो आज जो पाप होते हैं या संभावित है उससे भी बढ़कर पाप करेंगे, तब जाएंगे कि नहीं, निश्चित। तो इतने पाप चतुर्थ काल में भी हो सकते थे और होते थे। तो इतने सब परिस्थितियों में भी जो समता रखने वाले हैं वो वध परीक्षा पर विजय प्राप्त करते हैं। अब और कितने बाकी हैं? फिर काफी अच्छा प्रकरण है।